हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BEBAE 181 जून 2023 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था जून 2023। उसका ये पास्ट ईयर पेपर मैंने खोल रखा है और मैं आपको इसके आज सॉल्यूशंस दूंगी। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए सर, तो मैंने वो भी अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो आइए देखते हैं इसके आंसर्स। ये 2 आवर्स का पेपर होता है और ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। मैंने पहले भी ये कहा है कि OMR शीट पे होता है, तो आप इसका कभी भी रीवैल्यूएशन नहीं डाल सकते। तो अपने आंसर्स को बहुत ध्यान से मार्क करें। ये कंप्यूटराइज चेकिंग होती है इसमें, और इसमें आपको कोई भी रिवैल्यूएशन कंसीडर नहीं करी जाती। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की ऐसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पेपर में भी बैक आ जाती है, क्योंकि कई बार वो लोग गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं। तो आप अपना एक एक ऑप्शन ध्यान से चूज करें और अपने पास्ट ईयर्स को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इग्नू में आप अपने पास्ट ईयर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि उसका मोस्टली पेपर जो है वो पास्ट ईयर बेस्ड होता है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन और इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी दैट सबमिटेड द रिपोर्ट टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर, ये कौन था जिसने इस रिपोर्ट को सबमिट किया था? तो आंसर है ड्रो हार्लन ब्रंटलिन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट नहीं है? तो वो है ऑर्गन। उसके बाद है कि आपका कॉन्फ्रेंस जो था वो 1992 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वो है रियो डी जेनेरियो। उसके बाद आपके पास है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है? तो उसका आंसर है 4, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट एनॉर्मस कंट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 5, हर्बीवोर्स कौन सी फूड चेन में हर्बीवोर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। लार्ज रिजर्वोयर ऑफ सल्फर ऑन द अर्थ सरफेस कहाँ पे कौन सा है? वो है सॉइल एंड सेडिमेंट्स। तो ये थे आपके इंग्लिश में, मैंने हिंदी में भी आंसर्स को मार्क किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 की आपकी प्राइमरी कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? वो इलेक्शन। कौन सा प्रीडोमिनेंट प्रीडेटरी बर्ड जो है इन द डेजर्ट सिस्टम में? वो है जिप्स बेंगालेंसिस। उसके बाद अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम व्हिच लिव्स एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर इज नोन एज न्यूस्टर्न। उसके बाद कौन इन ओशन डैश जोन इज शैलो एंड रिच इन स्पीशीज विद हाई प्रोडक्टिविटी? नैरेटिक। कौन सी मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटीज हैं? वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। कौन सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट है? वो है लॉस ऑफ क्रॉप। सिमिलरली उसके हिंदी में आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी सॉइल जो है वो डेक्कन मालवा प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है? वो ब्लैक सॉइल। उसके बाद कौन सा मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन नहीं है? वो है डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड। इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? वो है आपकी 4, द रेन फॉरेस्ट आर ओनली फाउंड अराउंड अमेजोन एंड नाइल बेसिन। उसके बाद इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इंडिया नीड्स 33% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स। NTFP स्टैंड्स फॉर नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कौन सी डाइवर्सिटी को हम फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं? वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद सिमिलरली उसके हिंदी में सॉल्यूशंस। उसके बाद कौन सा बायोजियोग्राफिक जोन है जो लार्जेस्ट एरिया है इंडिया का? वो है डेक्कन पेनिनसुला। इंडियाज एंडेमिक प्लांट्स आर कन्फाइंड टू द वेस्टर्न घाट्स। कौन सी स्टेटमेंट है जो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के लिए करेक्ट नहीं है? वो है इंडिया हैज 6 हॉटस्पॉट्स आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया हैज 4 हॉटस्पॉट्स आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। उसके बाद है कि कौन सी इंडिया में कहाँ पे फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप किया गया था? वो है विज हिंजम इन केरला। उसके बाद कौन सा सोर्स जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में? वो है कोल। कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो रूरल एरियाज में ज्यादातर यूज होती है? वो है बायोगैस। सिमिलरली हिंदी में सॉल्यूशंस।
उसके बाद है 26 मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। कौन सी सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन है स्पीशीज की, वो है पैसेंजर पीजन। which one of the following is an invasive species in the semi-arid areas of India, वो है mesquite। उसके बाद कौन सा एक सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वो है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। उसके बाद आप इसमें मैचिंग देख सकते हैं, सुंदरबन बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, हरीके बिलोंग्स टू पंजाब, चिल्का बिलोंग्स टू ओडिशा एंड भरतपुर बिलोंग्स टू राजस्थान। उसके बाद हिंदी में सॉल्यूशंस। उसके बाद है कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, वो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। उसके बाद नेचुरल पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है, वो है स्मोक। टीडीएस स्टैंड्स किसके लिए करता है, वो है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। डेसिबल ए क्या मेजर करता है, वो पिच और प्रेशर ऑफ द साउंड दोनों मेजर करता है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट नहीं है, वो है पंजेंट ऑर्डर। उसके बाद फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट कौन सा है इन सब में से, वो है लगूनिंग। सिमिलरली हिंदी में आंसर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, उसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज जनरली यूज्ड व्हेन मेनी इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज डू नॉट हैव इनफ वैकेंट स्पेस फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वो है इंसिनरेशन। इंटर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1988 में। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ जोन किसमें पाई जाती है, वो है स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सा ऐसी चीज है जो एसिड रेन से इफेक्ट नहीं होती, वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। उसके बाद है अर्थ समिट 2002 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वो है जोहान्सबर्ग। उसके बाद जोनल ब्रांचेस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड एट भोपाल। उसके बाद सिमिलरली हिंदी में सॉल्यूशंस। उसके बाद है कि कौन सी आर्टिकल में ये स्टेटमेंट पाई जाती है कि द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, वो है आर्टिकल 48A। उसके बाद ये मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC and about 1800 AD was largely due to increase in birth rate coincided with the growth of agriculture. Which one of the following disease cannot be regarded entirely as genetic? Third answer. उसके बाद है आपकी मैचिंग एटमॉस्फेरिक कौन सा हैजार्ड है जो एटमॉस्फेरिक है, वो हीट वेव। बायोलॉजिकल वो है पेस्ट इन्वेजन्स, जियोलॉजिकल है लैंडस्लाइड्स एंड हाइड्रोलॉजिकल है फ्लड्स। उसके बाद हिंदी में इसके सिमिलर आंसर। उसके बाद है साइलेंट वैली इज लोकेटेड अलोंग द रिवर कुंथी। कौन सा फैक्टर नहीं है फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सेट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, वो है सेकंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लैंड एथिक्स पे ऐसे किसने लिखा है, एल्डो लियोपोल्ड। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, वो है इंडस्ट्रियल टिक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ इज वन ऑफ द एनवीज सेंटर्स। इसके सिमिलरली हिंदी में आंसर्स। आप इन सब आंसर्स को अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो बुक में से प्रोवाइडेड पूरे आंसर्स मैच करके देख किए गए हैं। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आपको लगता है कि आपका आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा, तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, मैं आपको पेज नंबर शेयर कर दूंगी और आप बुक में से उस पेज नंबर को शेयर देख सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि मैंने बुक में से ही आपको एक एक आंसर प्रोवाइड किया गया है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑन गूगल, आप कोशिश कीजिए कि आप इन आंसर्स को बुक से ही मैच करें, क्योंकि ऐसा होता है कि बुक में कोई और चीज मेंशन होती है और गूगल जो है वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से आपके आंसर्स जो है वो मिसमैच होते हैं। तो कोशिश करिए जो भी आपके आंसर्स हैं वो आप इन आंसर्स को बुक से ही मैच करें, क्योंकि गूगल से आंसर मैच करने में कई बार प्रॉब्लम होती है। और जो भी आंसर्स जो होते हैं, जो भी आंसर लिखना हो अपने कंप्यूटर में फिट फीड करता है, वो मोस्टली बुक से ही रिलेटेड होते हैं, वो गूगल से फीड नहीं करता है। क्योंकि जो भी आंसर्स आपके होते हैं वो बुक से ही रिलेट होने चाहिए, ना कि गूगल से, क्योंकि गूगल पे बहुत ज्यादा लेटेस्ट इन्फो प्रोवाइड की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बुक में इन्फो होती है वो गूगल की इन्फो से मैच नहीं करती और आपके आंसर्स जो है वो मिसमैच करते हैं। तो इसीलिए, और अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।